मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपके पास एक नए वीडियो के साथ आई हूँ काफ़ी टाइम के बाद रिगार्डिंग एस्टिमेशन ऑफ एन एप्लीकेशन। एस्टिमेशन ऑफ एन एप्लीकेशन मतलब क्या? जैसे कि 125 CRPC में 125 सबसेक्शन 3 में CRPC में बताया जाता है कि अगर हस्बैंड ने मेंटेनेंस ना दिया ऑर्डर के बाद तो क्या करना चाहिए। काफ़ी जनों को नहीं पता। इवन रिसेंटली मेरे पास एक काफ़ी मैटर आया जिसमें उनको पता ही नहीं है कि करना क्या चाहिए कि हस्बैंड का तो ऑर्डर, वाइफ को तो मेंटेनेंस की तो ऑर्डर हो रही है मगर हस्बैंड पे नहीं कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। एक सिंपल सा बात है, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी इसके ऊपर साइटेशंस आए हैं कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। काफ़ी जनों को मुझे पूछते हैं कि मैडम इसमें लिमिटेशंस क्या है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। एवरी मंथ ड्यू होता है, दिस इज ए कंटिन्यूस लायबिलिटी जो एवरी मंथ हस्बैंड को पे करना रहता है, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को। तो ये एक कंटिन्यूस लायबिलिटी है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। यहाँ पे काफ़ी काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, साइटेशंस हैं। तो इसमें क्या बताया 125(3) CRPC में ये बताया जाता है कि अगर किसी ने ऑर्डर ना दिया तो एवरी मंथ, क्योंकि ईच मंथ में तो ड्यू होता ही है मेंटेनेंस, तब से लेके 1 साल तक वाइफ एप्लीकेशन डाल सकती है कोर्ट में सेइंग है कि मेरे हस्बैंड मुझे मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा है। तो एक सिंपल प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करनी रहती है, जो काफ़ी जनों को नहीं पता है। वो बोलते हैं कि मैडम मेंटेनेंस तो हो गई है मगर हस्बैंड नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए। इसके क्या क्या चीज़ होते हैं, उसको अरेस्ट हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, उसकी सैलरी अटैच कर सकते हैं। इट डिपेंड्स व्हाट द ऑर्डर इज। इसमें क्या है कि अगर उन्होंने पे नहीं किया तो डेफिनेटली उसे जेल जाना होता है। जेल कैसे होना चाहिए, कितने महीने का उसका मेंटेनेंस बाकी है तब तब से लेके उसे लागू हो जाता है। समझो कि 22 महीने का उसने पेमेंट नहीं दिया तो 1 महीने का उसको जेल की सज़ा होती है। जेल की सज़ा के अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम कर सकते हैं उनकी सैलरी, अगर आपको पता है कि आपके हस्बैंड कहाँ वर्क करते हैं उसकी सैलरी आप अटैच कर सकते हो, आप उसकी प्रॉपर्टी आप अटैच कर सकते हो। ये सब प्रोसीजर्स होते हैं, इट डिपेंड्स व्हाट द ऑर्डर इज। सेकेंड, सब मुझे बोलते हैं कि मैडम हमने तो काफ़ी ट्राई किया बट हमारे वकील करते नहीं है, ये नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक सादा सा एप्लीकेशन डालना है 125(3) CRPC में कि रिकवरी वारंट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन CRPC में। उसमें आपके हस्बैंड अगर पे नहीं करते हैं उन्हें तुरंत सा वारंट लागू हो जाता है। इसके तो लेटेस्ट जजमेंट्स है जहाँ पे गुजरात में हुआ है, जहाँ पे हस्बैंड ने एक प्रेग्नेंट वुमन को घर से बाहर कर दिया था तो उसको 22 इयर्स का जेल की सजा हुई थी, तो उसे तब तक का पेमेंट नहीं दिया। वैसा एक मेन लेटेस्ट और एक है जो 8 साल उसको जेल, ना उसे 9 साल की जेल हुई। जो 8 साल का था बट उसका कुछ ऊपर नीचे था जिसकी वजह से 9 साल की जेल हुई। तो ये सब चीज़ अगर सोचते हैं कि नहीं हम पे नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोर्ट के रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपके हस्बैंड को ज़रूर आप जेल दे सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सादा सा एप्लीकेशन डालना है जो है 125(3) CRPC। ऑलवेज रिमेंबर 125(3) CRPC। आप इसके सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट बहुत सारे साइटेशंस हैं जहाँ पे बोलते हैं इट इज़ ए टोटली कंटिन्यूस लायबिलिटी। इसके लिए हर दिन हर महीना एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन पूरे हो गया एप्लीकेशन उसके 1 साल तक जो वाइफ है वो मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन पुट ऑन कर सकती है। इसमें लेटेस्ट जो एससी स्टैंडर्ड वर्सेस शिवाजी का जो 2005 468 का जो मैटर है उसमें क्लियरली ऐसे काफ़ी 3-4 काफ़ी साइटेशंस है जिसमें क्लियरली बताया है दिस इज ए कंटिन्यूस लायबिलिटीज, देयर इज नो लिमिटेशन फॉर फाइलिंग दिस एप्लीकेशन। आई होप कि आपको ये चीज़ मेरे इस वीडियो से समझ में आया है। अगला वीडियो जो है काफ़ी जन का मुझे आया है ये बताने के लिए कि मैडम एक तो लेटेस्ट रूल तो आया है नवंबर 4 2020 में कि जहाँ पे हस्बैंड को एक रिलीफ मिला है, उससे रिलेटेड भी मैं काफ़ी काफ़ी सारे पॉइंट्स मुझे काफ़ी
लोगों से ये सवाल आए हैं, ये मैं ज़रूर बात करूँगी। अब जैसे कि ये 124 सीआरपीसी का एक मैटर है जो मैंने नहीं किया था। मेरे मैटर्स में मैं कभी भी क्लाइंट को मेरी जो लेडीज है, लाइक वाइफ्स है, उनको अगर 1 महीने का भी मेंटेनेंस नहीं निकालते हैं तो तुरंत से उनके ऊपर वारंट लगा देती हूँ। 128 एनफोर्समेंट मैंने तुरंत सा लगा देती हूँ। मगर कुछ कुछ वकीलें करते नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी लेडीज वाइफ सफ़र करते हैं। तो अभी एक ऐसा मैटर जो है, जो मैं कल मंडे को, कल मतलब पालघर में फाइल करने वाली हूँ रिगार्डिंग एप्लीकेशन 125 सीआरपीसी में, जहाँ पे एक महिला को 2017 में उन्होंने एप्लीकेशन डाला था, 2019 में उनका ऑर्डर हुआ था, तब से लेके अब तक उसके हस्बैंड ने एक सिंगल पाई नहीं डाला, एक सिंगल पैसे नहीं डाले। तो उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन डाल रही, उसे किसी ने बताया कि ये मैडम ये सब काम करती है सिचुएशंस के, तो वो मेरे पास आई, तो मैंने उसे उसके सिस्टम्स बताए। अब मैं कल उसे उसको लागू करूँगी पार्लर कोर्ट में। आई होप कि ये चीज़ जिस जिस ये जो भी ये वीडियो मेरी देख रही है, प्लीज़ जिन 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 महिलाओं को, लेडीज़ को, वाइफ को अगर मेंटेनेंस नहीं हो, ऑर्डर होने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है अपने हस्बैंड से, तो प्लीज़ आपके अपने एडवोकेट को बोलिए कि एप्लीकेशन 125(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन डालिए, तुरंत सा आपको इस चीज़ से रिलीफ मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है, प्लीज़ मेरे इस पे मैसेज कीजिए, मेरे यूट्यूब में या मेरे ईमेल एड्रेस में। मैं आपको जब जब मेरी कोशिशें होंगी मैं आपको रिप्लाई करूँगी।